मुरैना पहुंचे हैं, वहाँ पर क्या भाग लिया, किस तरह का? देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। 14 अप्रैल यहाँ पूरा दुनिया बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहा था और एक नौजवान, संजय नाम का नौजवान, एक गांव में उसको गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये अत्याचारों में भी बहुत ही अलग किस्म का अत्याचार है और ऐसे अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग उन पंचायत में इस बाबत आए हैं कि हम लोग ये बता सकें कि ऐसे अत्याचार से आप सदमे में ना आ जाए, डरे नहीं। ये तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा घर का कोई बेटा बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 अप्रैल के लिए कुर्बान हो गया। तो ये समझाने आए और प्रशासन ने, मैं समझता हूँ, कार्रवाई तो लगभग कर ही ली है और ये ऐसे अपराध आगे न बढ़ें। डर इस बात का है कि कहीं ये अपराध आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई फर्क पड़ेगा। ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन में क्या? ज्ञापन में ये सारी मांगे की हैं। अभी तो उसमें काफ़ी काम होना है क्योंकि अभी मैं उस गांव में गया था, मैंने पूछा था उनको, तो उसमें पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सी बची है। बाकी जो कार्रवाई प्रशासन की है, तो उनको एक भूखंड मिलना चाहिए रहने के लिए और एक भूखंड उनको जोतने की मिलना चाहिए और 6 महीना तक उनको 5,000 रुपये की पेंशन मिलना चाहिए और उनको रोजगार की एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए होना चाहिए। ये सारे अभी प्रशासन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4,12,500 रुपये दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इसमें लगभग 8-10 पॉइंट होते हैं, सभी कुछ करना चाहिए। छोटा बच्चा उस घर में कोई होता तो सरकार उसको पढ़ाने तक का काम करेगी, शादी तक का काम वही करेगी। ये वो कानून में है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट। ये तो भी कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी के लिए शायद एक रह गया या 2 रह गए। हाँ जी, नहीं, पंचायत में ये फैसला तो खैर ये देख तो रहे थे आपके, वो हम लोग को इस तरह से कुछ समझ नहीं। मुझे कुरीतियों को हटाने की तो जो कुछ आया तो मैं उसमें सहमत हूँ और कुरीतियाँ तो इतनी है बंद होनी चाहिए। कुरीतियों खराब चीज़ है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर देश काफी आक्रोश में दिखाई दे रहा है और क्या मैं कह सकता हूँ, अपनी तरफ से भी कह सकता हूँ कि हम लोग देश की सरकार के साथ हैं। अगर देश की सरकार, जो उन्होंने कहा था कि 56 इंच का सीना है, मैं तो कह रहा हूँ कि अब 58 इंच का सीना कर लो, 60 का करो, उन्हें सबक सिखाओ। हम उनके साथ हैं इसके लिए, लेकिन अब वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे अब कुछ पता नहीं। लेकिन कहाँ चूक रही है? नहीं, चूक तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पहले पुलवामा वाला अगर जांच हो जाती, उसके किलो मिल जाते, पुलवामा में जो हुआ था उसकी जांच नहीं कर पाए, अभी तक नहीं पता कर पाए कि उसमें हुआ क्या है। तो ये जांच नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कौन है आखिर, तो मालूम कैसे चलेगा। तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया है और ये घटना हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी वो बहुत गंभीरता से जांच के पक्ष में नहीं लग रहा है। वो मैं कहता हूँ जांच करिए और जांच करके उनको सबक सिखाइए। हम सरकार के साथ हैं। क्या लगता है पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आपकी बात भारत सरकार को? नहीं, अब भारत सरकार देगी कि नहीं दी ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हम उनके साथ हैं। अगर कार्रवाई करते तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब